गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम CCUS पॉलिसी जो है, नीति आयोग द्वारा एक पॉलिसी जो है, एक रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की गई है जिसमें उन्होंने CCUS पॉलिसी की बात की है। CCUS पॉलिसी क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। इसके बारे में जो नीति आयोग है वो एक पॉलिसी लेके आए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में। तो रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज्ड अ स्टडी रिपोर्ट टाइटल्ड। अब इस जो रिपोर्ट इन्होंने लॉन्च की है नीति आयोग ने, उसका टाइटल क्या है? टाइटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो टाइटल क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। तो ये सारा जो है ये इसका टाइटल है। द रिपोर्ट एक्सप्लोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एज एन एमिशन रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी टू अचीव डीप डीकार्बनाइजेशन फ्रॉम द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का मेन मकसद जो है वो ये है कि जो इम्पोर्टेंस जो है कार्बन कैप्चर की, यूटिलाइजेशन की और स्टोरेज की, उसको बताना, और साथ ही साथ जो हमारा जो ये डीकार्बनाइजेशन जो हम करना चाहते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, उसको करना। की हाइलाइट्स देखते हैं इस रिपोर्ट की कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें जो है वो की गई हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बोला है कि CCUS कैन प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कन्वर्ट कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। कि हम जो है कार्बन को कैप्चर करके उससे हम जो है वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि ग्रीन यूरिया हो गया, फूड एंड बेवरेजेस फॉर्म एप्लीकेशन हो गया, देन बिल्डिंग मटेरियल हो गया, केमिकल्स हो गया जैसे मिथनॉल और इथेनॉल हो गए, पॉलीमर्स हो गए जैसे बायोप्लास्टिक, इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी विद वाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, दस कंट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियली टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। किससे जो है हम एक सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है काफी फायदे जो उन्होंने कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम यूज कर सकते हैं इन सब मटेरियल्स को बनाने के लिए, वो इस रिपोर्ट में बताए गए। साथ में ये भी कहा गया कि CCUS प्रोजेक्ट विल आल्सो लीड टू अ सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कि ये जो है सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो करेगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 750 मिलियन टन पर एनम ऑफ कार्बन कैप्चर बाय 2050 कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अबाउट 8 to 10 मिलियन ऑन फुल टाइम इक्विवेलेंट। कि 8 to 10 मिलियन पीपल जो है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है CCUS प्रोजेक्ट्स के थ्रू। सजेशंस जो इनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट में, ब्रॉड लेवल पॉलिसी इंटरवेंशन नीडेड अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स फॉर इट्स एप्लीकेशन। कि एक ब्रॉड लेवल पॉलिसी की इंटरवेंशन की जो है वो जरूरत है ताकि वेरियस सेक्टर्स में जो है हम CCUS पॉलिसी जो है उसको ला सकें। और उसके साथ इंडिया हैज अपडेटेड इट्स NDC टारगेट्स फॉर अचीविंग 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज। तो इंडिया ने जो है अपने NDC टारगेट्स जो है उनको अपडेट कर दिया है और कहा है कि वो 50% जो उसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से, जो आपके जो ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो पॉल्यूशन जो है वो कॉज नहीं करते, उस पर लेके आएगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल्स वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन कम क्रिएट करते हैं या बिल्कुल ना मात्र पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं। उसी के साथ NDC टारगेट और क्या दिए हमने कि 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030। कि 2030 तक हम जो है अपनी रिडक्शन जो है, एमिशन रिडक्शन जो है 45% तक और कम कर लेंगे। एंड टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। और नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक अचीव करना है? 2070 तक। द रोल ऑफ CCUS बिकम इंपॉर्टेंट एज रिडक्शन स्ट्रेटेजी टू अचीव डीकार्बनाइजेशन फ्रॉम द हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। कि ऐसे सेक्टर्स जहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ऐसे सेक्टर्स जहां से हम कार्बन का, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वहां पे उन जगहों पे जो आपका CCUS जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। CCUS encompasses methods and technologies to remove carbon dioxide from the fuel gas and from the atmosphere, followed by recycling the carbon dioxide for utilization and determining safe and permanent strategy of storage options। कि ये जो CCUS जो है इसमें वेरियस मेथड्स और टेक्नोलॉजीज होती हैं ताकि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। कहां से? फ्यूल गैस से एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सकता है।
कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड ड्यूरिंग CCUS टेक्नोलॉजी इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर होती है इस दौरान, उसको जो है हम आगे फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मीथेन हो गया या मिथेनॉल हो गया। रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सकता है। CCUS is considered as an important tool to help countries half their emissions by 2030, और जो कंट्रीज जो हैं वो अपना एमिशन जो है कार्बन एमिशन उसको ऑलमोस्ट हाफ कर सकती हैं बाय 2030 एंड रीच नेट जीरो बाय 2050। ठीक है, और 2050 तक जो है इस टेक्नोलॉजी की मदद से, CCUS टेक्नोलॉजी जो है इसकी मदद से हम जो है अपना नेट कार्बन एमिशन जीरो जो है वो कर सकते हैं बाय 2050। दीज गोल्स आर क्रूशियल टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबल टू 1.5 डिग्री ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, कि जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में जो हमें टारगेट्स दिए गए हैं कि हमें जो अपना टेम्परेचर जो है उसे 2 डिग्री से रिस्ट्रिक्ट करना है ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 1.5 डिग्री से तो रेस्ट्रिक्ट हमें करना ही करना है। उसके अलावा एप्लीकेशंस देख लेते हैं CCUS की। मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, अब क्योंकि ये जो क्या करता है कि ये आपके जो आपका क्लाइमेट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये रिमूव कर देता है, तो उस वजह से ये क्या करता है डायरेक्टली आपका जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मिटिगेट करने में ये जो CCUS टेक्नोलॉजीज जो है ये मदद कर सकती हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इसकी एप्लीकेशन जो है वो हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या करता है कार्बन कैप्चर करता है फ्रॉम बायोजेनिक सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड सॉइल टू बूस्ट अप क्रॉप ग्रोथ, जिस वजह से क्या होगा कि क्रॉप की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी। उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज जो है इसका हो सकता है कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद स्टील स्लैग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको स्टील स्लैग के साथ कंबाइन किया जाता है एंड इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक द कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपैटिबल विद पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। तो जो कार्बन हम कैप्चर कर रहे हैं उस कार्बन को यहाँ पे यूज किया जा सकता है स्टील स्लैग के साथ। उसके अलावा इनहांस ऑयल रिकवरी, CCUS is already making inroad into India. For instance, Oil and Natural Gas Corporation signed a MOU with Indian Oil Corporation Limited for enhanced oil recovery by injecting CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके जो है हम इनहांस्ड ऑयल रिकवरी जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी आपकी CCUS की। इसका आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए तो मेंस में आप ये चार्ट जो है फ्लो चार्ट ये बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं CCUS के साथ। सबसे पहला चैलेंज ये है कि ये जो है एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसको जो है कार्बन कैप्चर जो है वो करनी होती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ सॉर्बेंट्स जो होते हैं उनकी जरूरत होती है, और ये जो सॉर्बेंट होते हैं ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ताकि ये जो है जो आपकी फ्यूल और फ्यूल गैस या एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको बाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये जो सॉर्बेंट्स होते हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से ये CCUS जो है ये काफी एक्सपेंसिव बन जाता है। उसके अलावा जो रिसाइकल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी इंडस्ट्री में करंटली उसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम है, तो इस वजह से भी ये जो चैलेंजेस जो है कुछ CCUS के साथ हमें करंटली फेस जो है वो करने पड़ रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। ये जो न्यू रिपोर्ट आई है नीति आयोग द्वारा, हमने उस रिपोर्ट को जो है वो डिस्कस किया, जो न्यू टेक्नोलॉजी जो लेके आई है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया। और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।